बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। सुन, ये इम्तिहानी लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि ये एक्सरसाइजेज में भी इस्तेमाल होती है और उनके अलावा ये बहुत बार एग्जाम में आने वाले सवाल कि प्रूव करें साइन 3 अल्फा इसके बराबर होता है, इसी तरह कॉस 3 अल्फा और tan 3 अल्फा। इनको कहते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। तो हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये वैल्यू हमारी इसके बराबर है। तो हम इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रूव करेंगे। अब साइन 3 अल्फा है बराबर है, अब स्टूडेंट 3 हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा प्लस अल्फा नहीं लिख सकते। 2 अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तो वो हमारे पास 3 अल्फा है। अब यहाँ पे साइन वाला फार्मूला लगाना स्टार्ट कर देंगे। साइन वाला ये समझ लें अल्फा की वैल्यू है, ये है बीटा की। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा मतलब पहली वैल्यू, कॉस दूसरी वैल्यू, प्लस फिर कॉस पहली वैल्यू और साइन दूसरी वैल्यू। ये होता है स्टूडेंट्स साइन का फार्मूला। साइन ये अल्फा प्लस बीटा का साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया। अब यहाँ पे हमने सिर्फ फार्मूले इस्तेमाल करने हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में किए हैं, डबल एंगल फार्मूला। तो साइन 2 अल्फा ये किसके बराबर था, ये था 2 साइन अल्फा काज अल्फा, ये इसके बराबर होता है। और ये जो काज अल्फा है ये हमारे पास एज इट इज आ गया प्लस, इसी तरह काज 2 अल्फा की जगह पर इसका फार्मूला जो हमने साइन स्क्वायर के हिसाब से डेरिवेटिव किया था वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और वो जो बाहर साइन अल्फा है वो एज इट इज आ गया। हमने सिर्फ किया क्या, साइन 2 अल्फा की जगह पर इसका फार्मूला 2 साइन अल्फा काज अल्फा लिख दिया और ये काज अल्फा एज इट इज प्लस काज 2 अल्फा का फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया और साइन अल्फा एज इट इज। अब देखिए 2 एज इट इज आ गया साइन अल्फा काज अल्फा, जब काज अल्फा से मल्टीपल होगा तो काज स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस 1 जब साइन अल्फा से मल्टीपल होगा तो साइन अल्फा आ गया प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर, जब साइन से मल्टीपल होगा तो साइन की पावर एक और ऐड हो जाएगी, साइन की पावर 2 + 1 तो साइन का क्यूब आ गया। अब देखिए हमने आंसर इसका निकालना है सिर्फ साइन में, तो cos स्क्वायर की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 2 साइन अल्फा एज इट इज आ गया, cos स्क्वायर की जगह पर 1 - साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर दिया प्लस साइन अल्फा एज इट इज आ गया और -2 साइन क्यूब अल्फा, ये भी हमारे पास एज इट इज आ गया। अब cos स्क्वायर अल्फा ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है 1 के बराबर। यहां से अगर cos स्क्वायर की वैल्यू निकालने तो साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा ये आ सकता है 1 - साइन स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह cos स्क्वायर की जगह पर मैंने 1 - साइन स्क्वायर पुट कर दिया। अब सिंपली मल्टीपल कर दे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 साइन जब 1 से होगा तो 2 साइन अल्फा आ गया, 2 साइन अल्फा जब माइनस 2 साइन अल्फा जब साइन स्क्वायर से होगा तो 2 साइन, एक इसकी पावर 2 इसकी पावर, तो मिलके पावर कितनी होगी 3 अल्फा प्लस ये साइन अल्फा और इससे अगली टर्म ये एज इट इज आ गई 2 साइन क्यूब अल्फा आ गया। अब देखिए साइन अल्फा आपस में ऐड होंगे, 2 साइन अल्फा जमा साइन अल्फा, तो 2 जमा 1 ये आ गया 3 साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब, ये भी साइन क्यूब, तो -2 और -2 ये होगा -4 साइन क्यूब अल्फा। तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है साइन 3 अल्फा
ये इसके बराबर आ रहा है। उम्मीद है कि ये प्रूवमेंट आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम करेंगे cos 3 अल्फा को प्रूव। इसी तरह cos 3 अल्फा को हमने प्रूव करना है। ये 4 cos क्यूब अल्फा मनफी 3 cos अल्फा के बराबर है। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो cos 3 अल्फा बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूं cos 2 अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा जमा 1 अल्फा करें तो ये 3 अल्फा आता है। इस पे फार्मूला लगा देंगे cos ये अल्फा ये बीटा, तो फार्मूला होता है cos का cos अल्फा फिर cos बीटा माइनस, अगर जमा हो तो फिर माइनस, फिर sin अल्फा मतलब पहली वैल्यू फिर sin अल्फा फिर दूसरी वैल्यू, cos पहली वैल्यू फिर cos दूसरी माइनस sin पहली sin दूसरी आ गई। यहाँ पे भी सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है। तो cos 2 अल्फा के तीन फार्मूले मैंने करवाए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो cos 2 अल्फा का फार्मूला है कि ये भी होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा मनफी 1, ये इसके बराबर होता है cos 2 अल्फा। और ये जो बाहर cos अल्फा है ये एज इट इज आ गया माइनस sin 2 अल्फा का फार्मूला 2 sin अल्फा cos अल्फा, और ये हमारे पास sin अल्फा जो लास्ट पर आ रहा है वो एज इट इज आ गया 2 cos अल्फा। जब cos अल्फा से मल्टीपल होगा तो 2 cos, दो पावर इसकी और एक पावर इसकी जरब हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 हो गई माइनस 1, जब इससे मल्टीपल होगा तो ये cos अल्फा आ गया मनफी 2। अब देखें ये cos अल्फा हम लिख लेंगे एज इट इज, और sin अल्फा जब sin अल्फा से मल्टीपल होगा तो sin स्क्वायर अल्फा आ गया। अब पहले दो टर्म्स तो एज इट इज आ गई 2 cos क्यूब अल्फा मनफी cos अल्फा मनफी 2 cos अल्फा। अब पिछली वीडियो में अभी हमने फार्मूला किया है साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर के बराबर, या cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर, तो साइन स्क्वायर की हो तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर के बराबर। तो ये मैंने इसकी जगह पर पुट कर दिया। सिंपली इनको मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 cos क्यूब अल्फा एज इट इज आ गया माइनस cos अल्फा मनफी 2 cos अल्फा, जब 1 से मल्टीपल होगा तो मनफी 2 cos अल्फा आ गया, और हम ये मनफी और ये मनफी मिलकर जमा हो गया 2, ये cos अल्फा जब cos स्क्वायर से होगा तो एक पावर इसकी दो इसकी मिलके cos की पावर 3 हो गई, 3 अल्फा आ गया। अब जो 3 वाले पावर वाले हैं इनको आपस में ऐड करेंगे 2 cos क्यूब अल्फा प्लस 2, 2 जमा 2 ये कितना हो गया 4 cos क्यूब अल्फा माइनस माइनस cos अल्फा माइनस 2 cos अल्फा माइनस 1 और माइनस 2 ये मिलके हो गए माइनस 3 cos अल्फा। इस तरह ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि cos 3 अल्फा जो है वो 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा इसके बराबर है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आ चुकी होगी। इसी तरह tan 3 अल्फा, इसका फार्मूला आपने गौर से अच्छे तरीके से समझना है। अब देखिए tan 3 अल्फा है तो इसको उसी तरीके से मैं लिख सकता हूं tan 3 अल्फा बराबर है tan 2 अल्फा प्लस अल्फा करें तो ये हमारे पास 3 अल्फा के बराबर आ जाता है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, तो ये होता है tan अल्फा मतलब पहली वैल्यू प्लस tan फिर दूसरी वैल्यू ओवर 1 माइनस tan फिर पहली वैल्यू और फिर tan दूसरी वैल्यू। ये अगर अल्फा काउंट करें ये बीटा तो tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये होता है फार्मूला। अब tan 2 अल्फा, इसका फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, ये होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा।
ये फार्मूला हमारे पास आ गया tan 2 अल्फा का प्लस ये tan अल्फा हमारे पास एज इट इज आ गया ओवर, यहां पर भी देखें तो 1 माइनस tan 2 अल्फा का फार्मूला 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और ये tan अल्फा हमारे पास एज इट इज आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है कि tan 2 अल्फा की जगह पर 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा एज इट इज ओवर बटा 1 माइनस tan 2 अल्फा की जगह पर 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और ये tan अल्फा हमारे पास एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें, इनका लेंगे हम ऊपर लेंगे एलसीएम, ऊपर वाले टर्म्स का हमारे पास क्या एलसीएम आ सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर वाली टर्म्स का, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ये हमारे पास एलसीएम आ गया ऊपर वाले। तो जिसके नीचे सेम हो एलसीएम तो वो काट के सिर्फ ये लिख लेंगे 2 tan अल्फा प्लस जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो tan अल्फा के साथ जो एलसीएम लिया है हमने 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ये इसके साथ मल्टीपल होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी कि एलसीएम हम किस तरह लेते हैं। सिर्फ ऊपर वाले टर्म्स को भी सॉल्व कर रहे हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एलसीएम आ गया, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली टर्म प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम इससे मल्टीपल हो के ये हमारे पास आ गया tan अल्फा साथ आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर। अब ये हमारे पास ओवर में आ रहा है ये चीज, इनका भी हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर, नीचे वाले टर्म्स का भी हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा एलसीएम आ गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 से मल्टीपल होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा आ गया माइनस, इसके नीचे सेम है तो ये कैंसिल होकर सिर्फ ऊपर वाली टर्म, तो 2 tan अल्फा जब tan अल्फा से होगा तो 2 tan स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ये भी एलसीएम और ये भी एलसीएम तो ये कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 tan अल्फा एज इट इज आ गया प्लस tan अल्फा जब 1 से मल्टीपल होगा तो tan अल्फा आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस tan अल्फा जब tan स्क्वायर से होगा तो tan की पावर ऐड होके एक पावर इसकी 2 इसकी तो 3 होगी 3 अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2 ये मिलके हो गया माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा आ गया। ऊपर देखें तो 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा, tan के साथ 1 है तो 1 प्लस 2 ये आ गया 3 tan अल्फा माइनस ये आ गया tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने प्रूव करना था तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। उम्मीद है कि इन तीनों की आपको बआसानी समझ आ चुकी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के भी बटन को दबा दें। उसके अलावा अगर आपको मैथ के क्वेश्चन समझने में मुश्किलात का सामना है तो काइंडली आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट को खोलकर वहां से अपनी मर्जी की एक्सरसाइज, मर्जी का चैप्टर, मर्जी का टॉपिक बआसानी समझ सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।